Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the fifth lecture of Unit 3rd of the Hydraulic Engineering Machines, KCE 403. Basically, in the previous lecture we saw the hydraulic jump, basically analysis of hydraulic jump, the introduction of hydraulic jumps, and the all about the basics of hydraulic jump and all. Okay. हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में फोर्थ लेक्चर में हमने रिलेशनशिप देखा था हाइड्रोलिक जंप का फ्रॉड नंबर के साथ और डेप्थ के साथ, उसके साथ साथ डिस्चार्ज और डेप्थ के साथ रिलेशनशिप देखा था. ओके, सो इस लेक्चर में हम थोड़ा कुछ रिलेशनशिप देखेंगे, कुछ अदर रिलेशन देखेंगे, एनर्जी रिलेशन देखेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ जंप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ लेंथ ऑफ जंप के बारे में बात करेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे जो बेसिकली रैपिड वेरिएड फ्लो का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी लॉसेस और एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बारे में. हम जानते हैं कि रैपिड वेरिएड फ्लो में एनर्जी का लॉस होता है जिसके कारण बेसिकली कॉन्जुगेट डेप्थ का फिनोमेना सामने आता है, स्पेसिफिक फोर्स का फिनोमेना सामने आता है. So HL will be the E1 minus E2 or we can say EL. जो EL होता है, जो एनर्जी लॉस होता है, जिसका जो डेरिवेशन, इसका जो फॉर्मूला बन के आता है, वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है. फॉर्मूला बन के आता है, फॉर्मूला हमारे पास आता है EL इक्वल टू द Y2 माइनस Y1 का क्यूब अपॉन 4Y1 Y2. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस due to the in a rapid varied flow. Most important, energy loss is equal to y2 minus y1 का whole cube upon 4 y1 into y2. ओके, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे एनर्जी लॉस. तो एनर्जी लॉस कितनी हुई है, मीन्स इनिशियल एनर्जी के कंपेयर में हम एनर्जी लॉस की बात करें तो कितना हुआ है, जिसको बोला जाता है रिलेटिव एनर्जी लॉस. ओके, क्या बोला जाता है, रिलेटिव एनर्जी लॉस. सो रिलेटिव एनर्जी लॉस की अगर बात करेंगे तो रिलेटिव एनर्जी लॉस कहलाता है E1 अपॉन L1 मीन्स इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द एनर्जी लॉस. दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एनर्जी लॉस. ओके, उसी तरीके से अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी हम सभी जानते हैं व्हाट इज एफिशिएंसी, मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट. तो यहाँ पर भी हमारे पास कि जंप के बाद जो एनर्जी है डिवाइडेड बाय जंप के पहले जो एनर्जी थी, इन दोनों के रेशियो को हम एफिशिएंसी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. मीन्स कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जंप में कितनी एनर्जी लॉस हुई है. जितनी कम एनर्जी लॉस हुई होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट जंप मानी जाती है, मीन्स उतनी कम एनर्जी का लॉस हुआ है. अगर हमारी एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है, इतना इसका मतलब है कि एनर्जी हमारी जंप ना यूज़ होकर इधर उधर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ज़्यादा बर्बाद हो गई है, इसी एफिशिएंसी कम हो गई है. तो अगर एफिशिएंसी ऑफ जंप की बात करें तो इट विल ऑलवेज बी अ E2 अपॉन E1 और वी कैन से द आउटपुट अपॉन इनपुट इज कॉल्ड एज अ एफिशिएंसी ऑफ द जंप. आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द जंप. ओके, सो इसके अलावा हम लोगों ने बेसिकली जब स्लोप कैनाल और बेसिकली हॉरिजॉन्टल कैनाल का रिलेशनशिप देखा था, मतलब डिफरेंशिएशन देखा था, तो हमने लेंथ ऑफ जंप की भी बात की थी कि किसमें लेंथ ऑफ जाते किसमें लेंथ ऑफ हम ज़्यादा होती है. बेसिकली जिसमें स्लोपी बेड होता है उसमें लेंथ ऑफ अ जंप या जंप की जो डिस्टेंस कवर हो जाती है वो ज़्यादा होती है. तो एक फार्मूला भी होता है कि अगर हम पोस्ट डेप्थ हमको पता है और इनिशियल डेप्थ हमको पता है तो इन दोनों के बिहाफ पे या फिर फ्रॉड नंबर के बिहाफ पे, फ्रॉड नंबर हमको पता हो तो उसके बिहाफ पे भी हम लेंथ ऑफ अ जंप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर जनरल फार्मूला की बात करें जिसमें हमको पोस्ट जंप बेसिकली ये डेप्थ और प्री जंप डेप्थ के बारे में पता हो तो उसमें लेंथ ऑफ अ जंप हमारा हो जाता है LJ इक्वल टू 6.9 y2 minus y1. This is a general formula which is most important for this. 6.9 L2 y2 minus y1 and the general formula of the length of a jump is equal to 6.9 y2 minus y1. If we know about the fraud number, हमको fraud number के बारे में अगर नॉलेज हो, अगर हमारे पास fraud number 5 से ज़्यादा है कहीं पर
5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो हम लेंथ ऑफ अ जंप बेसिकली इन टर्म्स ऑफ y2 भी हम बता सकते हैं, अकेले y2 के टर्म में बता सकते हैं। बट ये कंडीशन है जब फ्रॉड नंबर हमारे पास पता हो कि फ्रॉड नंबर 5 से ज़्यादा है, तभी हम उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट फॉलो दिस थिंग। वी हैव टू अप्लाई द जनरल फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ अ जंप। ओके, तो फ्रॉड नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो लेंथ ऑफ अ जंप हम कहला सकते हैं कि इट इज़ 6.1 इंटू y2। ओके, सो द लेंथ ऑफ जंप हो जाएगा 6.1 इंटू y2 फॉर द फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 5। ओके, दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप। इसमें पहला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मतलब एनर्जी लॉस हमारा कितना होता है y2 माइनस y1 का होल की ओपन 4y1 इंटू y2 व्हेन वी नो द प्री एंड पोस्ट डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ अब हम बात करें थोड़ा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जंप मीन्स जो हाइड्रोलिक जंप होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है बेस्ड ऑन द फ्रॉड नंबर्स। ओके, तो फ्रॉड नंबर के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं जंप हमारी कैसी है। तो जैसे ही फ्रॉड नंबर हमारा बढ़ता चला जाएगा, जंप के टाइप बढ़ते चले जाएंगे, उसके साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे एनर्जी लॉस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लॉस के बारे में बात करेंगे। अगर फ्रॉड नंबर हमारा इतना कम होगा उतनी एनर्जी हमारी कम लॉस हुई होगी, मीन्स EL की वैल्यू उतनी कम होगी। EL बोलें या फिर हम बात करें EL अपॉन E1। EL अपॉन E1 क्या था, रिलेटिव एनर्जी लॉस। तो हम EL के टर्म्स में बात ना करके रिलेटिव एनर्जी टर्म के बारे में बात करेंगे। मीन्स जो एनर्जी लॉस हुआ है, मीन्स रिलेटिव एनर्जी लॉस हुआ है वो कितना कितना हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ जंप। तो पहली जंप हमारे पास होती है अंडुलर जंप। बेसिकली इट अकर्स व्हेन द फ्रॉड नंबर लाइज बिटवीन द 1 to 1.7. okay, the fraud number lies between the 1 to 1.7, then is jump is called as a undular jump. And the relative energy loss, what is the relative energy loss at that particular undular jump? The energy the EL, this is EL upon E1. The relative energy loss in undular jump is approximately 0. मीन्स ये हमारे पास वो जंप है जहाँ पर एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसको हम अप्रॉक्स 0 के काउंट कर सकते हैं। मीन्स इसमें जो जंप फॉर्म हुई है उसमें एनर्जी बेसिकली केवल जंप में यूज हुई है, इधर उधर नहीं गई, जिससे बेसिकली एनर्जी का लॉस कम से कम हुआ है, जिसमें एनर्जी का लॉस बेसिकली कम से कम हुआ है। तो अंडुलर जंप बेसिकली जिसमें फ्रॉड नंबर 1 से 1.7 होता है, इसमें एनर्जी का लॉस कम से कम होता है, EL अपॉन E1 का एनर्जी जो अप्रॉक्सीमेट 0 होता है। दूसरी जंप की बात करें विच इज़ कॉल्ड एज ए वीक जंप। ओके, विच इज़ कॉल्ड एज ए वीक जंप इन विच द फ्रॉड नंबर लाइज बिटवीन द 1.7 to 2.5। वीक जंप फ्रॉड नंबर लाइज टू 1.7 to 1. वीक जंप क्यों बोला जा रहा है? वीक जंप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो एनर्जी लॉस है थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके अलावा बेसिकली ये थोड़ी सी हल्की जंप होती है। तो बेसिकली वीक जंप अगर बोले जाएं तो उसमें जो एनर्जी लॉस होता है 1.7 टू इसमें जो फ्रॉड नंबर होता है वो 1.7 to 2.5। और रिलेटिव एनर्जी लॉस बेसिकली हमने बात की थी, हम बात करेंगे रिलेटिव EL अपॉन E1। रिलेटिव एनर्जी लॉस कितनी होती है? तो रिलेटिव एनर्जी लॉस इज लाइज बिटवीन 5% to 18%. Okay, so relative energy loss is lies between a weak jump is 5% to 18%. Now third jump is called as oscillating jump. ऑसिलेशन हम जानते हैं क्या होता है कि वाइब्रेशन बेसिकली। सो ऑसिलेटिंग जंप को अगर कहेंगे तो ऑसिलेटिंग जंप बेसिकली जो थोड़ी सी वाइब्रेट करे। तो ऑसिलेटिंग जंप कब आकर करेगी? जो फ्रॉड नंबर विल लाई बिटवीन 2.5 to 4.5। सो हमने बात की थी इनिशियली कि जैसे ही फ्रॉड नंबर बढ़ता जाएगा हमारी एनर्जी लॉस भी बढ़ती चली जाएगी। इट मीन्स द एनर्जी लॉस इन ऑसिलेटिंग जंप इज लाइज बिटवीन द रिलेटिव एनर्जी loss in oscillating jump is lies between 18% to 45%. Okay,
ओके 45%। फिर लास्ट हमारे पास एक और नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टडी जंप। स्टडी जंप बेसिकली दिस जंप इज कॉल्ड एज अ स्टेबल जंप, इसको स्टेबल जंप भी बोलते हैं, स्टेबल होती है बेसिकली जंप। तो स्टडी जंप अगर बात करें तो स्टडी जंप कब आकर करती है, जब स्टडी जंप जब हमारे पास जो फ्रॉड नंबर है, बेसिकली फ्रॉड नंबर हमारा 4.5 to 9 के बीच में लाई करता है, देन वी कैन से द जंप इज कॉल्ड एज ए स्टडी जंप। ओके, तो 4.5 के बीच से 9 के बीच में लाई करता है तो जंप इज कॉल्ड स्टडी जंप एंड इट इज स्टेबल जंप एंड द एनर्जी रिलेटिव एनर्जी लॉस इन दिस जंप इज बेसिकली ज़्यादा होगी तो हमारी रिलेटिव एनर्जी लॉस होती है 45% to 70% in this study jump। okay, so and the last basically last jump आते हैं। लास्ट जंप हमारे पास है, लास्ट जंप हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड चॉपी जंप बेसिकली। तो स्ट्रॉन्ग एंड चॉपी जंप, इसमें जो फ्रॉड नंबर है वो सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स 9 से अगर ज़्यादा हमारे पास फ्रॉड नंबर हो तो इसमें जो ये जंप है वो कहलाती है चॉपी जंप, स्ट्रॉन्ग या चॉपी जंप। सो अगर फ्रॉड नंबर हमारे पास ज़्यादा तो इट मीन्स यहाँ पर जो हेड लॉस है या रिलेटिव एनर्जी लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव एनर्जी लॉस है वो ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, वो EL/E1 हमारा यहाँ पर होता है अप्रॉक्स 70% से ज़्यादा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ जंप और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ जंप। हमने क्लास जंप के बारे में देखा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जंप। फर्स्ट इज द अंडुलर जंप इन विच द फ्रॉड नंबर लाइज बिटवीन द 1 to 7 and the relative energy loss is approximate 0. And the second type of jump is a weak jump in which the fraud number lies between 1.7 to 2.5 and the relative energy loss is lies between the 5% to 18%. Third one is a oscillating jump in which the fraud number lies between the 2.5 to 4.5. The relative energy loss lies between the 18% to 45%. The fourth one is a steady jump in which and the fraud number is lies between the 4.5 to 9 and it is a basically stable jump or in which the relative energy loss lies between the 45% to 70%. And last is a last jump is a strong and choppy jump in which a fraud number lies basically fraud number is a greater than 9, okay, and the relative energy loss is 70%। बेसिकली इस जंप में सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, मीन्स एनर्जी इधर उधर ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ जंप। अब हम आगे आते हैं तो एक टर्म या एक चीज़ और होती है कि लोकेशन ऑफ जंप, मीन्स वो जंप हमारी कैसी है, ठीक है ना। तो जंप हमारी कैसी है, तो हम लोगों ने जब फिनोमेना पढ़ा था हम लोगों ने इन प्रीवियस क्लासेस में, तो हम लोगों ने अगर कर्व हमने बनाया था, एक कर्व हमने जब बनाया था तो किसी स्पेसिफिक एनर्जी पर जो लेंथ एनर्जी पर बेसिकली जो हाइट अकर करती थी, हेड लॉस के कारण वो चली जाती थी। दिस इज कॉलेज मीन्स इनिशियल एनर्जी E1, दिस इज Y1, दिस इज लेट्स से YT, और वो घटने के बाद बेसिकली Y2 बन जाती थी, हम Y2 पर पहुंच पाती थी, लेकिन उसको पहुंचना कहाँ था, YT पर। ओके, YT पर। तो हम यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ जंप देखेंगे वो Y2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। मीन्स अगर हम उसको ड्रॉ करें, अगर हम इस यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करें, पहले इसको हटा देते हैं। ओके, अगर इसको हम बनाते हैं एक तरीके से, तो हमारे पास एक फ्लो अकर कर रहा है, दिस इज ए रिवर बेड बेसिकली, हमारे पास एक फ्लो अकर कर रहा है, दिस इज फ्लो। एंड हम जानते हैं जब भी रैपिड फ्लो होता है तो पहला फ्लो कौन सा होता है, उसके पहले वाला जस्ट पहले वाला ग्रेजुअली वेरिड फ्लो।
तो हम यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक गेट है, तो यहाँ पर जब भी वाटर फ्लो होगा तो वाटर की हाइट बढ़ती चली जाएगी एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड एज ए GVF, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। उसके पहले यूनिफॉर्म फ्लो होता है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे वाटर का फ्लो करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो डेप्थ होगी दैट इज ए y1, और जैसे ही इधर आती है वो एक हाइड्रोलिक जंप का फॉर्म करके YT में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स YT वो जंप है जिसमें विदाउट एनी लॉसेस वो पोस्ट जंप को या पोस्ट हाइट को रिक्वायर्ड पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो YT वो है, एक्चुअल नहीं है, बेसिकली जो होनी चाहिए वो डेप्थ है, एक्चुअल जो भी होगी वो एनर्जी लॉसेस के बाद पता पड़ जाएगी। तो अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ जंप की इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2, तो हमारे पास क्या होगा, या y2, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोई y2 है जो होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो y2 की वैल्यू है वो y2 की वैल्यू yt से ज़्यादा या बराबर है, अगर जो y2 जो एक्चुअल में जो डेप्थ है हमारी वो जो होनी चाहिए उस डेप्थ के बराबर या ज़्यादा है, तो उस तरीके की जंप को हम बोलते हैं फ्री जंप। उस तरीके के जंप को बोलते हैं हम फ्री जंप, ठीक है, ठीक। और अगर हमारे पास y2 है जो लेस है yt से, तो उस तरीके की जंप को हम बोलते हैं सबमर्ज जंप, ओके, ठीक है, सबमर्ज जंप। और हम यहाँ एक रेशियो का करते हैं, मीन्स YT माइनस y2, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि YT ज़्यादा है, तो YT माइनस y2 अपॉन y2 को, मीन्स रिलेटिव रेशियो को बेसिकली बोलते हैं सबमर्जेंस रेशियो। ओके, जहाँ y2 इज कॉन्जुगेट डेप्थ ऑफ y1 हम जानते हैं, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सबमर्जेंस रेशियो। ओके, सो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिसमें बेसिकली हमने एनर्जी लॉस के बारे में देखा, रिलेटिव एनर्जी के बारे में देखा, लेंथ ऑफ अ जंप के बारे में देखा, और बेसिकली क्लासिफिकेशन जंप किया, और हमने लोकेशन ऑफ अ जंप के बारे में देखा। अब एक हम क्वेश्चन देखेंगे बेसिकली जो जिसमें हम 3-4 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, इससे रैपिड वेरिड फ्लो का एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली द लॉस ऑफ हेड। क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड लॉस मीन्स द लॉस इन एनर्जी हेड ऑफ हाइड्रोलिक जंप फॉर्म इन रेक्टेंगुलर चैनल इज अ लॉस ऑफ हेड इज 4.25 मीटर। The Froude number just before the jump is Froude number before the jump दिया है हमारे पास Froude number दिया है 7.50। सो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो फाइंड आउट करना है Q, स्मॉल q, तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली हमारे पास द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ अ चैनल मीन्स स्मॉल q कितना होगा। दूसरा करना है डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप मीन्स हमको निकालना है y1, y2। तीसरा फाइंड आउट करना है फ्रॉड नंबर आफ्टर द जंप, या बोल सकते हैं FR2। चौथा में फाइंड आउट करना है बेसिकली परसेंटेज लॉस ऑफ अ एनर्जी हेड ड्यू टू जंप मीन्स परसेंटेज HL। और लास्ट हमको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अ जंप LJ। ओके, जो हम अभी तक पढ़ के आए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, इसमें सारे 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो, क्वेश्चन में एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है द लॉस of energy head in a hydraulic jump form in rectangular channel is 4.25 meter. The Froude number just before the jump is 7.50. Find out
the discharge per unit width of the channel, the depth before and after of the hydraulic jump, Froude number after the jump and the percentage loss in the energy due to the jump and the length of a jump. ओके, हाँ बस सब कुछ दिया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सारी चीज़ दी हुई हैं. तो सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि हमने जब फ्रॉड नंबर और डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप देखा था. एक क्या देखा था, हमने देखा था y2 by y1 इजकल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एट 8FR1 स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ से बेसिकली हम y2 और y1 के रिलेशन निकाल सकते हैं. FR दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर y2 को हम फाइंड आउट करना चाहें तो y2 फाइंड आउट हो जाएगा. तो y2 बिकम्स हो जाएगा y1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 7.5 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y2 और y1 के बीच में कुछ रिलेशनशिप मिल जाएगा. वो रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास, बेसिकली वो होगा हमारे पास y2 हमारे पास हो जाएगा 10.1183y1. ठीक है, इसको डब्बे में बंद करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं. y2 और y1 के बीच रिलेशनशिप आ चुका है. ठीक है, दूसरा बोला गया है हमारे पास लॉस, हेड लॉस दिया हुआ है. तो हमने हेड लॉस का एक फॉर्मूला देखा था अभी. हेड लॉस क्या था हमारे पास, हेड लॉस हमने फॉर्मूला देखा था. हेड लॉस क्या होता था y2 और y की टर्म में, क्या होता था y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4y1 y2. हेड लॉस क्या हो, गिवन हमारे पास 4.25. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 4.25 और हम y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y1 पुट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे y1 की वैल्यू पता पड़ जाएगी. ट्राई करते हैं. तो हमारे पास 10.1183 y1 है माइनस y1 है का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 10.1183 y1 इंटू y1 यानी कि y1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली y1 की वैल्यू पता पड़ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0.2269 मीटर. यही तो हमको निकालना था. तो y1 निकल चुका है. अब y1 की वैल्यू हम y2 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y2 पता पड़ जाएगा. तो y2 हमारे पास कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 10.1183 इंटू 0.2269. इट बिकम्स 2.229 मीटर. इतना लिख देते हैं. ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें पहले एक सॉल्व हो चुका है. अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू, पहला क्वेश्चन हो चुका है. फ्रॉड नंबर हम जानते हैं, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर हमने रिलेशनशिप देखा था, क्या था वो था q स्क्वायर अपॉन g y1, मतलब फ्रॉड नंबर 1 y1 क्यूब. हाँ, y1 पता है, फ्रॉड नंबर 1 पता है, तो q निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो यहाँ से y1 की वैल्यू हमको पता है 7.5, मतलब इनिशियल f1 पता है 5 का स्क्वायर. q निकालना है हमको, g हमको पता होता है कितना होता है, y1 की वैल्यू हम निकाल के आए हैं 0.2269 का क्यूब. तो यहाँ से अगर q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो q हमारे पास आ जाता है 2.5389 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर. ठीक है, तो हमारे पास ये भी निकल के आ गया है. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की. ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी भी निकाल देते हैं. तो स्पेसिफिक एनर्जी के फार्मूला हमने देखा था कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है. स्पेसिफिक एनर्जी होता है y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g. बाकी सारी वैल्यू हमको पता है. v1 को हम q/y में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.6084 मीटर. ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी पता है. ठीक है, हेड लॉस पता है, तो क्या हम परसेंटेज लॉस इन एनर्जी नहीं निकाल सकते. तो परसेंटेज लॉस मतलब इसी में आते हैं. तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी हमारे पास हो जाएगी HL डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक एनर्जी इंटू 100. ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64.31
परसेंटेज। ओके, लास्ट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ अ जंप की। लेंथ ऑफ जंप एल जे की बात करते हैं। तो एल जे हमारे पास क्या था, एल जे हमारे पास क्या था, एल जे हमारे पास था 5 माइनस 7, सॉरी एल जे हमारे पास क्या था, एल जे हमारे पास फॉर्मूला था 6.9, बेसिकली 6.9 हमने अभी तो देखा है, 6.9 y2 माइनस y1। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 6.9 के करस्पॉन्डिंग अगर निकालना चाहें तो वैल्यू आएगी 14.3 समथिंग। तो दिस इज अ लेंथ ऑफ अ जंप। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सारे डेटा के हिसाब से सारी चीज़ें निकल आई। एक बार देख लेते हैं हम। बेसिकली हमने क्यू निकाल लिया, y1 y2 निकाल लिया, FR2 तो बचा है तो HL निकाल लिया। ठीक है, FR2 हम निकाल सकते हैं। FR2 कैसे निकाल सकते हैं, y1 अपन y2 निकाला, उसी तरीके से हम y1 y2 y1 कर लेते हैं। यहाँ पर y1 अपन y2 करके जो वैल्यू आएगी वो FR2 की निकल आएगी, वो हम निकाल सकते हैं। आप लोग ट्राई करना। HL निकाल लिया, HL परसेंटेज HL निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन से मदद से हमने सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लिए और हमने बेसिकली ज़्यादा चीज़ें सब कर ली। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने इस क्लास में बेसिकली क्या देखा, हमने कुछ एनर्जी लॉसेस के बारे में देखा, रिलेटिव एनर्जी, लेंथ ऑफ जंप का फॉर्मूला देखा, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन देखे हमने किसके, जंप के, अंडुलर जंप, वीक जंप, ऑसिलेटिंग, स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग चॉपी। उसके साथ साथ लोकेशन ऑफ जंप के बारे में बात की, फ्री जंप क्या होता है और सबमर्ज जंप क्या होता है, सबमर्जन रेशियो क्या होता है। एक क्वेश्चन देखा जिसके ब्याह पर हमने डिस्चार्ज बेनिफिट को निकाला, y1 y2 को निकाला ऑन द बेसिस ऑफ HL एंड फ्रॉड नंबर, FR2 परसेंटेज हेड लॉस, द लेंथ ऑफ जंप के बारे में बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।